तो ऑयल के टैंकर को भी सीज कर लेना, चाहे वो दुनिया की कोई भी शक्ति क्यों ना हो। तो अगर इस तरीके के जो कदम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाएगा तो जाहिर है कि वो कन्फ्रंटेशन मोड़ ले रहा है। और ये जो पूरी स्थितियां हैं वो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, जो एक बड़े से बड़े जो तनावों का कारण बन सकती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां हैं पूरे विश्व के लिए को महाविभीषिका में झोंक सकती हैं। पहले से ही आप देख रहे हैं कि दो युद्ध चल रहे हैं और एक किसी बिल्कुल। अगले युद्ध का जो खतरा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, एक बार मैं टीपी त्यागी जी के पास लौटना चाहूंगी। सर ये बताइए कि देखिए अमेरिका अब तक छोटे देशों को टारगेट कर रहा था, अब रशिया पर डायरेक्ट अटैक है ये, तो क्या अमेरिका ये पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि अगर यहां पर कोई भी देश आड़े आने की कोशिश करेगा तो हम इसका विनाशकारी यहां अंजाम देंगे? लेकिन अब रशिया भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है सर, शक्तिशाली देश में आता है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने ये युद्ध खुद छेड़ा है और अब दिक्कत होगी? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप एक कंपैरिजन कीजिए। रशिया में कितने लोग हैं? 15 करोड़। हाँ। नेटो में कितने लोग हैं? 65 करोड़। हम्म। और अमेरिका में कितने लोग हैं? 35 करोड़। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के 65 करोड़ लोग अमेरिका के 35 करोड़ लोगों से मदद मांगते हैं रशिया के कुल 15 करोड़ लोगों से बचने के लिए। तो एक बात साफ दिखाई देती है कि अमेरिका हो या नेटो कंट्रीज हो, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज हो, ये दोनों डरते हैं। अगर ना डर रहे होते तो केवल 15 करोड़ लोगों से इतना इनको करने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल। अब अमेरिका ने पंगा लिया। पहला पंगा क्या लिया? पहला पंगा ये लिया कि उसने वेनेजुला में जो अटैक किया वो सपोर्ट का वादा कर रखा था। चाइना ने भी और रशिया ने भी, दोनों ने कर रखा था। जी। वो तो शुरू के आधा घंटे में ऑपरेशन जो होना था हो गया, लेकिन ये दोनों देश अब बौखला गए। पहली बात तो ये। और अब उसके बाद उसने जो रशिया के शिप उसको टैंकर को, घोष टैंकर, इसे घोष टैंकर कहते हैं, इस घोष टैंकर पे वो कब्जा किया है। वो किसी देश के टेरिटोरियल वाटर में से नहीं किया है, ये इंटरनेशनल वाटर में से किया है। यानी कि लीगली अमेरिका इज नॉट राइट। हालांकि अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी रूबियो कहते हैं कि साहब हम पहले अदालत में जाते हैं, अदालत से हम कन्विक्ट ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम किसी भी शिप को या बोट को सीज करते हैं। इसके लिए कहाँ लिया गया? यानी कि अगर अब इसका और डिटेल में जाया जाएगा तो पता लगेगा कि ये बेसिकली सीधे सीधे रशिया को अमेरिका की ताकत दिखाने का है। और क्यों? क्योंकि अब जब से वेनेजुला में ट्रंप को सक्सेस मिली है तब से वो आपे से बाहर हो गए हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी किस्म के ऑर्डर दे रहे हैं कि वेनेजुला तेल बेचेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शन ढीली करेंगे, लेकिन वो तेल जो है वो हमें बेचेगा, पैसा हमें आएगा, हम आने के बाद डिसाइड करेंगे इसमें से कितना परसेंटेज वेनेजुला को देना है। ये कमाल हो गया है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्री ऐसी हो गई सुपर पावर जिसके जो जी में आए जहां जी में आए कह दे। हिंदुस्तान के साथ भी इनका बर्ताव ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता है बस बचा हुआ, और वो रास्ता ये है कि अब हिंदुस्तान लीड ले और हिंदुस्तान के साथ जनरल असेंबली की सारी जितनी कंट्रीज है वो